साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण का टॉपिक है लिंग और लिंग के महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। आज हम संपूर्ण लिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिंग होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने देखा होगा कि हर भर्ती परीक्षा में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न भी आते रहते हैं। तो ये क्लास है वो हर भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जिसमें हिंदी व्याकरण आता है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है और आप अंत तक बने रहें। अंत तक आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे जो हमेशा पुल्लिंग के अंदर कौन से शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं और स्त्रीलिंग शब्द कौन से काम में लिए जाते हैं, जो सदैव, और इस प्रकार के जो प्रश्न है वो भर्ती परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ ही है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के वालों के लिए सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो शुरू करते हैं। लिंग। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। चिन्ह और प्रतीक होता है वो लिंग का अर्थ होता है संज्ञा के जिस रूप के द्वारा उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी पुरुष है या स्त्री जाति के बारे में बोध होता है, बताया जाता है, वो लिंग होते हैं। और लिंग के दो भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब सबसे पहले हम परिभाषा के बाद में अब देखते हैं कि पुल्लिंग क्या होता है। वे शब्द जो किसी पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का है, पेन है, कबूतर है, तोता है, मोहन है, छात्र है, सूत है, पहाड़ है, अध्यापक है, अभिनेता है इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब है दूसरा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग यानी वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, पुस्तक, कुर्सी, राधा, छात्रा, सूता, पहाड़ी, अध्यापिका, अभिनेत्री आदि ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और हमने अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्दों के बारे में, उनकी परिभाषाओं के बारे में जाना। अब उनकी पहचान की महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान के विशेष नियम क्या हैं। हमें जैसे भर्ती परीक्षा में आता है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है, तो इनकी पहचान के लिए कुछ नियम होते हैं। उनके नियम पर बात करते हैं। पहला है भाषा व बोलियों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत होते हैं। जो भी भाषा होती है, जो भी बोली होती है, उन सभी के नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे हिंदी है भाषा, अंग्रेजी, उर्दू भाषा, फारसी भाषा, पंजाबी भाषा, गुजराती भाषा, मराठी भाषा आदि जो भाषाएं होती है वो सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अच्छी तरीके से इनको याद रखेंगे। दूसरा है तिथियों के नाम है वो स्त्रीलिंग के अंदर, यानी तिथियों के नाम होती है वो भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि ऐसे जो तिथि होती है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। और तीसरा है रत्नों या फिर द्रव्य पदार्थों के नाम जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। यानी कोई रत्न होगा, धातु होगा या फिर द्रव्य पदार्थ होंगे वो सभी, जैसे सोना है, तांबा है, हीरा है, मूंगा है, मोती है, पुखराज है, पीतल है, लोहा है, सीसा है, जस्ता है, पारा है, घी है, पानी है, तेल है, जीरा है, जल है इत्यादि, जैसे दूध है, दही है आदि ऐसे जो दिए गए हैं वो शब्द कहीं भी आते हैं तो वो सभी क्या हैं कि ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। मगर अपवाद की स्वरूप बात करें तो चांदी है, छाछ है, शराब है, शिकंजी है, चाय है, कॉफ़ी है, लस्सी है, मणि है, सीप है, बूंद इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो अधिकांशतः पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये अपवाद के रूप में स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जो विशेष तौर से याद रखने वाली बात है। अब बात करते हैं, चौथा हमारा पॉइंट है अनाजों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। जैसे अनाज की कोई नाम है, जैसे गेहूँ है, जौ है, बाजरा, चना, चावल, तिल, ये ऐसे हैं अनाजों के नाम जो हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। मगर अपवाद के रूप में देखें तो ज्वार है, सरसों है, मक्का है, मूंग है, अरहर, ये अगर नाम आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं जो अनाजों के नाम हैं तो इसमें स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। मगर पुल्लिंग के अंतर्गत जो गेहूँ है, जौ है, चना है, बाजरा है, चावल है, तिल है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं पांचवा अच्छा महत्वपूर्ण है, नदी व झीलों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जितनी भी नदियाँ होती है और जो झीलें होती है उनके नाम होते हैं वो सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अपवाद स्वरूप एक हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। अब नदी व झीलों के नाम करें, गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, नर्मदा, सतलज, व्यास और सरस्वती, ये हमेशा क्या है कि इनके नाम होती हैं, ये नाम सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। मगर इसके अलावा जैसे सांबर झील है, चिल्का झील है, रासम झील है, जयसम झील है, पिछोला झील है आदि ऐसी झीलें हैं,
आदि ऐसी नदियाँ हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी, मगर ब्रह्मपुत्र जो एक नदी है वह अपवाद स्वरूप है, वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत न आकर पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं छठा, अच्छा है, महत्वपूर्ण है, ग्रह नक्षत्रों के नाम अधिकांशतः पुल्लिंग में आते हैं। अधिकांशतः, सभी नहीं आएंगे, अधिकांशतः आएंगे। ग्रह है, नक्षत्र होते हैं, जैसे शुक्र है, बृहस्पति है, मंगल है, सूर्य है, चंद्र है, अरुण है, वरुण है, राहु, केतु, शनि इत्यादि, ये ऐसे हैं जो अधिकांशतः ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। मगर कुछ महत्वपूर्ण की बात करें, जैसे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे पृथ्वी है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी, रोहिणी, मृगशिरा और भृणी। मृगशिरा ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया, इंपॉर्टेंट है। ये अपवाद स्वरूप ऐसे हैं जो क्या है कि हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, मगर हमने पुल्लिंग के बारे में भी चर्चा कर ली कौन कौन से आते हैं। अब बात करते हैं सातवां है, देशों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जितने भी देश हैं, एक को छोड़कर अपवाद स्वरूप भी हैं कुछ देशों के नाम सभी, जैसे भारत देश है, अमेरिका देश है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस इत्यादि, ये सभी देशों के नाम है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। मगर अपवाद और श्रीलंका की बात करें तो ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं शरीर के अंगों के नाम, अधिकांशतः शरीर के जितने भी अंग हैं वो अधिकांशतः पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, बाकी सभी नहीं आएंगे। जैसे बात करते हैं, सर है, माथा है, मुँह है, कान, मस्तक, ललाट, दांत, होष्ठ, कंठ, गला, हाथ, पैर, पेट, घुटना, टखना, अंगूठा, फेफड़े, कंधा, नाखून, बाल इत्यादि, ये जो शब्द दिए गए हैं, अंगों के नाम दिए गए हैं, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। मगर आप अपवाद स्वरूप बात करें तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत कौन कौन से, जैसे आँख है, नाक है, गर्दन है, जीभ है, चोटी है, वीणी है, मूँछ है, दाढ़ी है, ठोडी है, कमर, ग्रीवा, कलाई, पीठ, कोहनी, अंगुली, एड़ी, त्वचा इत्यादि ऐसे हैं अपवाद स्वरूप जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। बाकी हमने ऊपर बढ़े पुल्लिंग के अंतर्गत भी शरीर के अंगों के नाम आते हैं। अब बात करते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के विशेष नियम होते हैं कि पुल्लिंग जो दिए गए होते हैं उसका स्त्रीलिंग कैसे बनाएं, इन नियम की बात पर चर्चा करते हैं। तो सबसे एक नंबर है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के स्थान पर आ करने पर, यानी अकारांत जो पुल्लिंग शब्द होते हैं जिसमें अंत में ए आता है, उनके स्थान पर आ करने पर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे अनुज से अनुजा बना, अग्र से अग्रजा, सूत से सूता, बाल से बाला, शिष्य से शिष्या, छात्र से छात्रा, प्रिय से प्रिया, आचार्य से आचार्या, वृद्ध से वृद्धा, कांत से कांता, बहुद्य से बहुदिया, आत्मज से आत्मजा इत्यादि ऐसे हैं जो लास्ट में ए आ रहा है और इसके आद लगाकर भी इसमें स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं, जो हमने सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थे। अभी क्या है कि आकारांत या आकारांत पुल्लिंग शब्द के स्थान पर ई जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं, या तो ए होगा या आ होगा, उसके स्थान पर ई जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे टोपी, ए आ गया तो टोप, ए आ गया तो टोपी बना, पहाड़ से पहाड़ी बना, देव से देवी बना, गोप से गोपी बना, नगर से नगरी बना, काला से काली, बेटा से बेटी, ब्राह्मण से ब्राह्मणी, मेंढक से मेंढकी, लड़का से लड़की, भतीजा से भतीजी आदि ऐसे हैं जो अंत में ए या आ आने पर पुल्लिंग होती हैं, मगर इनके स्थान पर ई कर देते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब हमारा तीसरा महत्वपूर्ण है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ नी जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे शेर से शेरनी बना, जाट से जाटनी बना, जाट यानी पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग जाटनी बनेगा, ऊँट से ऊँटनी बनेगा, भील से बीलनी बनेगा, बाट से बाटनी बनेगा, नट से नटनी बनेगा, चोर से चोरनी बनेगा, मोर से मोरनी बनेगा, राजपूत से राजपूतनी बनेगा इत्यादि ऐसे अकारांत शब्द हैं अंत में, जो पुल्लिंग शब्द के स्थान पर अगर हम नील जोड़ेंगे तो स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। इसी प्रकार अकारांत पुल्लिंग, चौथा है अकारांत पुल्लिंग शब्दों के स्थान पर आनी जोड़कर, जैसे सेठ से सेठानी, जेठ से जेठानी, देव से देवरानी, मेहतर से मेहतरानी, नौकर से नौकरानी, ठाकुर से ठकुराइन, पंडित से पंडितानी, रुद्र से रुद्राणी, मुगल से मुगलानी इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिनमें पुल्लिंग शब्दों में जिनमें अकारांत शब्द आते हैं उनके स्थान पर आने जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। अब बात करते हैं आकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ आइन जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे ठाकुर से ठकुराइन बनेगा, पंडित से पंडिताइन बनेगा, लाला से लाइलाइन बनेगा, चौधरी से चौधराइन बनेगा, नाई से नाइन बनेगा, मुंशी से मुंशियाइन बनेगा। अब इसके अलावा आगे देखते हैं, छठा है
अकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ अक के स्थान पर इका जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं। अंत में अक है, अक के स्थान पर इका करेंगे। जैसे बालक से बालिका बनेगा, शासक से शासिका बनेगा, नायक से नायिका बनेगा, गायक से गायिका बनेगा, धावक से धाविका बनेगा, संरक्षण से संरक्षिका बनेगा, याचक से याचिका, सेवक से सेविका, लेखक से लेखिका आदि ऐसी आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। अक के स्थान पर इका जोड़कर भी इनको बनाया जा सकता है, स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं। अब सातवां है आकारांत पुल्लिंग शब्दों के स्थान पर इया जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे बूढ़ा है, आ गया तो आकारांत शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, मगर बुढ़िया स्त्रीलिंग शब्द होगा। चूहा से चुईया बनेगा, कुत्ता से कुतिया बनेगा, लोटा से लुटिया बनेगा, बेटा से बिटिया बनेगा, डिब्बा से डिबिया इत्यादि ऐसे हैं जो आकारांत पुल्लिंग शब्दों के स्थान पर अगर इया जोड़ेंगे तो स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। इसी प्रकार आठवां की बात करते हैं, शब्दांत वान के स्थान पर वती और मान के स्थान पर मति जोड़कर भी शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे धनवान से धनवती, भाग्यवान से भाग्यवती, रूपवान से रूपवती, बलवान से बलवती, सत्यवान से सत्यवती, श्रीमान से श्रीमती, बुद्धिमान से बुद्धिमती, गुणवान से गुणवती, आयुष्मान से आयुष्मती आदि ऐसे महत्वपूर्ण जो शब्द होते हैं। जैसे वान से वती बनेगा, मान जो पुल्लिंग शब्द होगा उसके मति करने पर स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। तो इस प्रकार ये बनते हैं। अब महत्वपूर्ण देख लेते हैं जो सदैव पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं उनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मत्सर होता है, तोता, खटमल, कछुआ, इल्लू, कौवा, चित्ता, भेड़िया, खरगोश और पक्षी, ये सदैव पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, इनमें कुछ नहीं परिवर्तन होता है, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। मगर आप देख लेते हैं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है सदैव स्त्रीलिंग में आने वाले शब्द। जैसे चील है, चिंटी है, चिड़िया, तितली, मछली, मक्खी, कोयल, मैना, छिपकली, गिलहरी, गोरैया, गोरैया और आत्मा। आत्मा बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। तो ये ऐसे शब्द हैं जो सदैव क्या है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जो हम अभी ये को पढ़े हैं, चील, चिंटी, चिड़िया, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत सदैव आते हैं, इनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। अब विशेष की बात कर लेते हैं। सदैव पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा जोड़कर और सदैव स्त्रीलिंग शब्दों के साथ नर जोड़कर लिंग परिवर्तन भी किया जाता है। जैसे खरगोश होता है तो मादा खरगोश, भालू होता है तो मादा भालू, और भेड़िया होता है तो मादा भेड़िया आदि। इस प्रकार भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक था लिंग से संबंधित, जिसके बारे में हमने चर्चा की। और ये नोट्स टाइप है जो भर्ती परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और आप देखो कोई भर्ती परीक्षा हो तो इसमें से अवश्य प्रश्न आएंगे, तो आप इनका अच्छे तरीके से एक दो बार अध्ययन करें। अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि किसी प्रकार की क्लास जो भी आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी बेहतर तैयारी बना सकें, तैयारी कर सकें। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।